बीजेपी 128 से 148 सीटें गुजरात में जीत रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। कांग्रेस 30 से 42, कहां 66 सीटें थी, 30 से 42 पर आ गई। आम आदमी पार्टी 2 से 10 सीट और अन्य के खाते में 0 से 3 सीट। ये गुजरात विधानसभा देख रहे हैं आप। लेकिन गुजरात विधानसभा में ये जो जीत है बीजेपी की 148, इतनी बड़ी जीत आज तक नहीं हुई है। अब दिखाई तरह वोटिंग परसेंटेज, फ्लिप कीजिए इसे। ये आप देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज। बीजेपी को 48.2% वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस को 32.6% और आम आदमी पार्टी को 15.4%। अन्य के खाते में 3.8 है। ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का 2017 में जो वोटिंग परसेंटेज था वो 42% था, 42%, जो गिर कर आ गया है 32% पर। 10% कांग्रेस का वोट कम हुआ है। यह सिर्फ गुजरात की स्थिति है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हिमाचल प्रदेश। ये चलता हूं हिमाचल का ग्राफिक्स, ये आ गई हिमाचल विधानसभा। और ये देखिए हिमाचल की सूरत हाल जो होने वाली है वो आपके सामने। बीजेपी 34 से 39 सीटें, 34 से 39, और कांग्रेस 28 से 33 सीटें। आम आदमी पार्टी 0 से 1, अन्य के खाते में 1 से 4। यहां भी बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कुल 68 सीटें, 68 सीटें हैं कुल। जीत के लिए लगभग 35 सीटें चाहिए, तो सूरत में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मतलब जीत की गारंटी है। ये रिपोर्ट देखिए जरा, जिससे तस्वीर साफ होगी कि आखिर मोदी का मतलब पक्की जीत की गारंटी है। क्यों? क्योंकि मोदी इतनी मेहनत करते हैं हर चुनाव में, इसलिए चुनाव जीतते हैं। रिपोर्ट देखिए। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, चारे तरफ एक ज बात, फिर एक बार भाजपा सरकार। गुजरात का कदर है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जीत की गारंटी है। बीजेपी की महाविजय का भरोसा है मोदी। और इस भरोसे की वजह है मोदी का धुआंधार प्रचार। गुजरात અને ભાજપ આ બંનેનો અતૂટ નાતો છે, અતૂટ નાતો। એ તો દિલનો પ્રેમ છે, પહેલા દિલનો પ્રેમ। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी ने खूब मेहनत की, रिकॉर्ड रैलियां की। 22 वर्ष थवा આવ્યા, પગવાળીને બેઠો નથી। જેટલી સેવા થાય એટલી સેવા કરવી। चाहे सीटों का ऐलान हो या फिर प्रचार की कमान, मोदी कभी नहीं रुके, मोदी कभी थके नहीं। आपका जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। वो विदेश दौरे से आए और उसके अगले ही दिन गुजरात में प्रचार में जुट गए। पिछले 1 महीने में मोदी का कांची और दक्षिण भारत का व्यस्त कार्यक्रम भी रहा, लेकिन उन सब के बीच उन्होंने गुजरात के लिए वक्त निकाला, तूफानी प्रचार किया। हमेशा कहते हैं मुझे कड़ी मेहनत से कभी थकान नहीं लगती, बल्कि हमें संतोष की अनुभूति कड़ी मेहनत कराता है। इतनी कड़ी मेहनत करता है कोई, तब जाकर नरेंद्र मोदी बनता है। पहले दावा किया गया कि गुजरात में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन जब पीएम ने मैदान संभाला तो बाकी सारे दावे कमजोर पड़ने लगे। 27 साल से बीजेपी गुजरात में अपराजय है, तो इसकी बड़ी वजह है पीएम मोदी का व्यू और विजन। ગુજરાતની જનતાની જે ભાવનાઓ છે, જે અપેક્ષાઓ છે, જે આશાઓ છે, એને ભાજપની સરકારે જનતાની આકાંક્ષાઓને હંમેશા આદેશ માન્યા છે। इसी साल मार्च में जब 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए, उसके अगले ही दिन पीएम मोदी गुजरात पहुंच गए। दूसरे नेता जब सोचते या रणनीति बनाते, तब तक पीएम गुजरात में रोड शो और रैलियां कर चुके थे। दिल्ली में भी आज पीएम का यही अंदाज नजर आया। गुजरात का रण अभी थमा भी नहीं है कि पीएम मोदी मिशन 2024 में जुट गए। ये जो आखिरी तस्वीर आपने देखी थी, गुजरात के अभी नतीजे नहीं आए। आखिरी में जो पीएम मोदी को आप देख रहे थे, 2024 की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। बाकी अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। तो मोदी करते क्या है, दरअसल मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। देखिए, ये जीत ऐसे ही नहीं होती है। आप कह सकते हैं विरोधी 1000 बातें कह सकते हैं, लेकिन परिश्रम का फल मिलता है। मोदी ने मिशन मोड में काम किया। इस चुनाव की सिर्फ बात कर रहा हूं। उन्होंने 27 दिनों में 38 चुनावी जनसभा की है। ये एग्जिट पोल का जो रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं, ये 38 जो सभाएं की हैं, कुल 182 में से 100 सीटों पर कवर किया। सोचिए, आप कुछ भी विरोधी कह सकते हैं, राहुल गांधी सिर्फ एक दिन के लिए गए, 182 सीटें गुजरात में, 100 सीटों तक प्रधानमंत्री मोदी ने कदम रख दिया। चुनाव के दौरान 4 जबरदस्त और बड़े रोड शो भी किए इस उम्र में। सोचिए, सूरत और अहमदाबाद में बड़े बड़े रोड शो किए हैं, और अहमदाबाद में 54 किलोमीटर का मेगा रोड शो भी किया है। मेगा रोड शो में अहमदाबाद की
16 सीटें कवर की। मोदी मार्च से ही चुनाव की तैयारियों में जुट गए थे। मार्च से अभी चल रहा है दिसंबर, अभी 24 की तैयारी शुरू कर दी। जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव ऐलान के बाद एक्शन में आई। यूपी विधानसभा में जीत के अगले दिन गुजरात पहुंच गए और एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय तक रोड शो का आगाज किया। पिछले 2 महीने में मोदी ने 61 कार्यक्रमों में मोदी शामिल हुए 2 महीने के दौरान, और इनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कार्यक्रम थे। यह जीत जो मिलती है किसी भी पार्टी या दल को बेवजह नहीं मिलती, उसके पीछे बहुत परिश्रम होता। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी वो प्रचार कर रहे थे। इससे गुजरात में एक बार फिर माहौल मोदीमय हो गया। गुजरात विधानसभा चुनाव के केंद्र में फिर मोदी आ गए। मोदी गुजरात के बेटे हैं, गुजरात का सीधा लगाव है। इसलिए गुजरात के लोगों को आपको सुनवाता हूं कि मोदी का मतलब है जीत की पक्की गारंटी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गुजरात के लोगों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। भाजपा भरोसा की सरकार है, वी वोट मोदी। किसके साथ? बीजेपी के साथ, मोदी साहब के साथ। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। मोदी के साथ। अच्छा, क्यों? मोदी बड़ा काम करता है। साहब का अच्छा है, मोदी साहब आएंगे। हाँ, आएंगे, फिर जाएंगे। भरोसा की सरकार ही जीतेगी, हर साल जैसे जीतती आ रही है। बीजेपी आएगी। उसका विकास देखो, उसने क्या प्रगति की है वो देखो। राष्ट्रवाद जीत रहा है, भाजपा जीत रही है। अच्छा, मोदी जी का काम बोल रहे हैं, मोदी जी के साथ है। ये आपने सुना गुजरात के लोगों को। यह अभी शुरुआत है। हर एक सवाल का जवाब गुजरात के लोग देंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या मोदी गाली की वजह से कांग्रेस और आप हार गई, मोदी को गाली देने की वजह से? क्या फ्री बिजली पानी गुजरात के लोगों ने पसंद नहीं किया? गुजरात के लोगों की जुबानी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे राज्य दर राज्य भगवा हो रहा है। आपके सामने हिंदुस्तान का नक्शा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश, गुजरात में अभी सरकार है और एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं फिर से गुजरात में बीजेपी की सरकार होगी। हरियाणा में, कर्नाटक में, असम में, अरुणाचल में, त्रिपुरा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और गोवा, मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, मिजोरम। यह भारत का नक्शा जो आप देख रहे हैं ये बता रहा है, यह प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत का नतीजा है जो आपको मैप में नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के साथ जो लगाव है वो इस तस्वीर में देखिए। कल पीएम मोदी मां से जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, ये आशीष लिया और आज एग्जिट पोल आए, वो बता रहे हैं प्रचंड जीत है। इतनी बड़ी जीत आज तक बीजेपी की गुजरात में नहीं हुई। आज मां, अगली तस्वीर दिखाइए, मां खुद वोट देने के लिए पहुंची। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की माता जी, 100 साल उम्र है, 100 साल की उम्र में वोट देने पहुंची। एक नजीर भी है हर उस शख्स के लिए जो वोट देने नहीं जाता है कि 100 साल की मोदी जी की मां जब वोट कर सकती है तो कोई भी वोट करने जा सकता है। सिर्फ हम अपनी सरकार को और अपने प्रशासन को, शासन को गालियां नहीं दे सकते। अगर हमने वोट किया है तो हमें पूछने और सवाल करने का अधिकार है। और प्रधानमंत्री के भाई सोमा भाई मोदी भी पहुंचे थे वोट देने। प्रधानमंत्री ने भी उनसे मुलाकात की। क्या कह रहे हैं मोदी के भाई, उन्हें सुनिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बड़े भाई से मिलने पहुंचे, सोमा भाई हमारे साथ हैं। ये मुलाकात 23 मिनट तक चली, कैसा लगा छोटे भाई से मिलकर? बहुत बढ़िया लगा। कितनी देर तक थे, क्या बात हुई, चाय पानी पिया? क्या चाय पानी पिया और परिवार में सब कैसे है, ऐसी बात है और कुछ नहीं। आपकी तबीयत पूछी? हाँ, तबीयत तो पूछते हैं ना। अच्छा, कितने वक्त बाद मुलाकात हुई है आपकी? 5-6 साल हो गए शायद। 5-6 साल हो गए थे। अपने भाई को जब इस तरह का इस कद का नेता बनते देखते हैं तो कैसा लगता है, गर्व होता है? छोटे भाई आप बड़े हैं। बुरा लगता है, ऐसा नहीं कह सकता हूँ मैं। ये भी कह सकते हैं जो इच्छा। नहीं कह सकता हूँ। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं ये तो पूरे हमारे लिए तो नाज है। परिवार से जुड़े रहते हैं नरेंद्र मोदी, बातचीत होती रहती है आपकी? नहीं जुड़े रहते, काम में व्यस्त रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। वो राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र के लिए है, ऐसा लगता है आपको? आप भावुक हो रहे हैं थोड़ा? आपके लिए ये वक्त ऐसा है कि आपके भाई इतनी बड़े कद पर पहुंच गए हैं। इमोशनली मैं बस समझना चाह रही थी आपसे कि आपके लिए बहुत बड़ी बात है।